क्वेश्चन HC वर्मा इलेक्ट्रिक फील्ड एंड पोटेंशियल। क्वेश्चन है टू आइडेंटिकल पिथ balls each carrying a charge q are suspended from a common point by two strings of equal length है। तो क्वेश्चन बेसिकली फिर से क्वेश्चन नंबर 24 की तरह ही है कि आपके कॉमन पॉइंट से टू स्ट्रिंग्स यूज करके आपका चार्ज Q आर सस्पेंडेड फ्रॉम अ कॉमन पॉइंट। तो सपोज कीजिए ये है मेरा Q कॉमन पॉइंट और इससे मैंने दो चार्ज सस्पेंड कर दिए, एक ये है चार्ज और एक है मेरा इस तरफ दूसरा चार्ज। स्ट्रिंग ऑफ टू इक्वल लेंथ L और इन दोनों स्ट्रिंग्स की जो लेंथ है वो है L और L। The mass of each ball, find the mass of each ball. So what we have to calculate mass. If the angle between the two strings is 2 theta, अगर ये angle आपको given है that is 2 theta. Two identical pith balls each carry a charge Q. Charge है Q. तो फिर से हम लोग अगर आप फ्री बॉडी डायग्राम इसका बनाएं, बोथ द चार्जेस टू आइडेंटिकल है तो ये चार्ज और ये चार्ज इसके ऊपर फोर्स लगाएगा इस डायरेक्शन में और वो फोर्स होगी इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। इसका मास है m तो एक फोर्स लगेगी डाउनवर्ड जो इसके मास की वजह से फोर्स लगेगी वर्टिकली डाउनवर्ड और इसका एक अपवर्ड डायरेक्शन ही समझिए। और ये एंगल है अगर 2 थीटा और ये लेंथ इस पॉइंट से इस पॉइंट की लेंथ और इस पॉइंट से इस पॉइंट की लेंथ है सेम, तो इस करके इससे जो मैं परपेंडिकुलर लूँगा वो इस लेंथ को इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करेगा। सो सपोज कीजिए ये डिस्टेंस है r, टोटल डिस्टेंस बिटवीन द टू चार्जेस इज r, तो ये बच जाएगा r/2 इस तरफ और सेकंड r/2 इस साइड। ठीक है, तो ये एंगल 2 थीटा तो थीटा और थीटा। इफ दिस इज थीटा तो ये एंगल भी होगा थीटा बिकॉज ये और ये लाइन है पैरेलल, ये लाइन और ये लाइन है पैरेलल और ये अल्टरनेट एंगल्स थीटा थीटा। तो इस पर होगी टेंशन T और ये कंपोनेंट होगा T cos थीटा और इस तरफ है Fe और उसका ये कंपोनेंट होगा T sin थीटा। तो फिर से आप लोग इसके फोर्सेस की इक्वेशन बनाएं। तो फर्स्ट इक्वेशन बनाएं T sin थीटा, सॉल्यूशन जो आएगा इसका वो क्या आएगा, इस साइड है T sin थीटा इज इक्वल टू Fe, इस तरफ फोर्स है Fe और दूसरा आएगा T cos थीटा और डाउनवर्ड फोर्स है mg। देन दोनों इक्वेशंस को डिवाइड करें, इसको फर्स्ट माने इसको सेकंड माने, डिवाइड इक्वेशन 1 एंड 2। जैसे ही आप लोग दोनों इक्वेशंस को डिवाइड करेंगे तो t से t कैंसिल आउट होगा, t से t कैंसिल आउट होगा और साइन अपॉन कॉस बन जाएगा tan। साइन अपॉन कॉस इज tan थीटा एंड इट विल बिकम f/mg। देन मेन है आप लोगों को मास कैलकुलेट करना है। सो मास को ले जाए इस तरफ, सो मास इज इक्वल टू f/g tan थीटा। तो 1/10 is also known as cot theta, so we can write f cot theta over g और f की वैल्यू क्या होगी, f होगा k that is 1/4%, product of two charges q into q that is q square over r square and it will become cot theta k q स्क्वायर और ये g, तो g रखिए आप लोग, f की वैल्यू k q स्क्वायर ओवर r स्क्वायर। तो ये है आप लोगों का मास। लेकिन आप लोग अगर बुक का आंसर देखोगे तो r की वैल्यू कुछ और वैल्यू आप लोगों को मिलेगी। सो r हम लोग इस पॉइंट से कैलकुलेट करेंगे और r किस तरह से कैलकुलेट किया जाएगा आप लोग उसको देखिए, ये है l। तो अब मेरे पास एक एंगल मेरे को पता है और एक मेरे को लेंथ पता है, तो आप लोग बेसिक ट्रिग्नोमेट्री यूज कीजिए, जो आपको कैलकुलेट करना हो उसको रखें ऊपर r/2 और जो ट्रिग्नोमेट्री में आपकी ट्राइंगल है जो आपको साइड पता हो तो उस साइड को रखें नीचे। तो ये है 3 साइड्स, इस पर r/2 को आपको पता करना है तो उसको रखा ऊपर और जो साइड
हम लोगों को पता हो, जो है स्ट्रिंग की साइड उसको रखें नीचे, दैट इज r/2/l एंड दैट बट इट विल बिकम थीटा के सामने है, तो ये है परपेंडिकुलर और ये है हाइपरटेन्यूज। सो परपेंडिकुलर और हाइपरटेन्यूज इज साइन ऑफ थीटा। सो r/2l इक्वल टू साइन थीटा, और इधर से r की वैल्यू मिलेगी आप लोगों को 2l साइन थीटा, और हम लोगों को चाहिए r स्क्वायर की वैल्यू, तो r स्क्वायर की वैल्यू होगी दैट इज 4l स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा। तो m की वैल्यू क्या बनेगी इससे? इससे अगर आप लोग m की वैल्यू देखें तो m आपका आएगा k को लिख ले 1/4 के लिए q स्क्वायर कॉट थीटा, q स्क्वायर कॉट थीटा, और r स्क्वायर की वैल्यू क्या है? ये 4l स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा एंड g, तो 4 into 4 वी कैन राइट इट 16, ठीक है। तो इसको लिख लिया हम लोग 16 y एप्सिलॉन। तो ये बन जाएगा आपकी मास की फाइनल रिजल्ट, जो आप लोगों को बुक के अकॉर्डिंग आप लोगों को यही रिजल्ट मिलेगा, दैट इज q स्क्वायर कॉट थीटा 16 पाई एप्सिलॉन नॉट g l स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा। तो ये ही आप लोगों को बुक में आंसर मिलेगा। आई होप द होल कंसेप्ट इज क्लियर टू यू। थैंक यू so much.